चंडीगढ़ का एक छोटा सा शांत शहर। यहाँ की सुबहें खूबसूरत और रातें शांतिपूर्ण थीं, लेकिन इसी शांत शहर में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो इसे हमेशा के लिए बदल देगी। अंजलि एक 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मस्त थी। पढ़ाई में अव्वल और दोस्तों के बीच लोकप्रिय, उसकी जिंदगी सपनों और उम्मीदों से भरी हुई थी। एक दिन उसने अपने पिता आरिफ से विदा ली और अपनी बाइक पर कॉलेज के लिए निकल पड़ी, लेकिन उस दिन उसकी किस्मत बदलने वाली थी। रात हो चुकी थी, लेकिन अंजलि अभी तक घर नहीं आई थी। घर वाले चिंतित होने लगे। माँ ने कई बार उसे कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पिता आरिफ का दिल घबराने लगा। अंजलि कभी इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहती थी। पूरा परिवार और दोस्त अंजलि को ढूंढने में जुट गए। उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अगले दिन सुबह सुबह आरिफ ने खुद उसे ढूंढने का निश्चय किया। कई घंटों तक इधर उधर भटकने के बाद उसे सुनसान सड़क के किनारे अंजलि की बाइक मिली। बाइक के पास खून के धब्बे थे और पास ही एक घना जंगल था। आरिफ का दिल बैठ गया। उसने घबराहट में जंगल की ओर दौड़ लगाई। कुछ ही दूरी पर पेड़ों के बीच उसे अपनी बेटी का शरीर मिला। अंजलि निर्वस्त्र पड़ी थी। उसके शरीर पर भयानक कटने के निशान थे और उसके साथ बलात्कार किया गया था। आरिफ ने हिम्मत जुटाई और अपनी बेटी को तुरंत पीजीआई चंडीगढ़ ले गया। डॉक्टरों ने उसकी हालत देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। इस खबर ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। अंजलि के साथ हुई इस हैवानियत ने न केवल उसके परिवार को बल्कि शहर को सदमे में डाल दिया। अंजलि की हत्या ने पूरे शहर को झकझोर दिया था। पुलिस तुरंत हरकत में आई और जांच शुरू कर दी। शहर के सभी पुराने अपराधियों को पकड़कर उनके डीएनए के नमूने लिए गए। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और उनसे घंटों पूछताछ की गई। पूरे शहर में डर और घबराहट फैल गई थी। हर कोई जानना चाहता था कि इस भयानक अपराध के पीछे कौन है। लेकिन हफ्ते बीतते गए और कोई ठोस सुराग नहीं मिला। पुलिस को न तो किसी का डीएनए मैच हुआ और न ही पूछताछ में कुछ हाथ लगा। धीरे धीरे जांच कमजोर पड़ने लगी। लोग इसे एक और अनसुलझी गुत्थी मानकर भूलने लगे। अंजलि का परिवार टूट चुका था, लेकिन उनकी उम्मीदें अब भी जिंदा थीं। आरिफ और उसकी पत्नी के लिए जीवन अब एक अभिशाप बन चुका था। अंजलि की मौत के बाद उनका घर शोक और सन्नाटे में डूबा हुआ था। आरिफ ने कई बार पुलिस स्टेशन जाकर जांच के बारे में पूछताछ की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आरिफ रात रात भर जागकर सोचता कि आखिर उसकी बेटी के साथ ऐसा किसने किया। हर रोज वह अंजलि की तस्वीर को देखता और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। उसके मन में एक ही सवाल था, क्यों, कौन और कब उसे न्याय मिलेगा। 15 साल बीत गए। शहर में अब तक अंजलि की हत्या को लोग लगभग भूल चुके थे, लेकिन आरिफ का दर्द अब भी जिंदा था। 15 साल बाद इसी शहर में एक और भयानक घटना घटी जिसने पुराने घावों को फिर से हरा कर दिया। दीपाली और उसका पति अरुण एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। शादी के 10 साल बाद भी दोनों के बीच वही प्यार और अपनापन था। एक दिन दोनों बाजार में खरीदारी के लिए गए। अरुण को याद आया कि वह अपना वॉलेट घर पर भूल आया है। उसने दीपाली को दुकान में छोड़ा और खुद वॉलेट लेने चला गया। जब वह वापस लौटा तो दीपाली वहां नहीं थी। दुकानदार ने बताया कि वह अरुण के जाने के तुरंत बाद ही चली गई थी। अरुण ने दीपाली को पूरे बाजार में ढूंढा, उसके सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को कॉल किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वह तेजी से पुलिस स्टेशन पहुंचा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अगले दिन पुलिस ने उसे एक महिला की लाश दिखाने के लिए बुलाया। अरुण का दिल धड़कने लगा। वह महिला कोई और नहीं, दीपाली थी।
दीपाली का शरीर भी उसी अवस्था में था जैसे 15 साल पहले अंजलि का मिला था, निर्वस्त्र, कटने के गहरे निशान और बलात्कार का शिकार। दीपाली की हत्या ने शहर को फिर से सदमे में डाल दिया। इस बार जांच की कमान एक पुराने पुलिस अधिकारी रमेश के हाथों में थी। जैसे ही उसने दीपाली की हत्या का मामला देखा, उसे कुछ जाना पहचाना लगा। रमेश ने 15 साल पहले अंजलि की हत्या के केस की फाइल खोली और दीपाली की हत्या से समानताएं ढूंढने लगा। दोनों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, उनके शरीर पर वही कटने के निशान थे और उनके सिर पर किसी भारी वस्तु से चोट की गई थी। दोनों की हत्या एक जैसी तरीके से की गई थी। अब रमेश को यकीन हो गया था कि यह एक सीरियल किलर का काम है। उसने तुरंत पुराने केस की जांच फिर से शुरू की और डीएनए प्रोफाइल की मदद से अपराधी की खोज शुरू की। पुलिस की जांच टीम ने इस बार पुरानी गलती न दोहराने का फैसला किया। उन्होंने शहर के सभी संदिग्धों के डीएनए सैंपल लेने का काम शुरू किया। पुलिस वाले डॉक्टरों का रूप धारण कर शहर के बाहरी हिस्सों में स्थित झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के डीएनए के नमूने लेने लगे। इस दौरान एक 35 साल के व्यक्ति का डीएनए अंजलि के केस से मैच हो गया। पुलिस ने तुरंत उसका डीएनए दीपाली के मामले से भी मिलाया और वह भी मेल खा गया। अब सब कुछ साफ हो चुका था कि यह दोनों हत्याएं एक ही व्यक्ति ने की थीं। पर जो बात सबसे चौंकाने वाली थी वह यह कि वह हत्यारा अंजलि के घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही रहता था। इतने नजदीक होते हुए भी पुलिस को उसे पकड़ने में पूरे 15 साल लग गए। जैसे ही पुलिस उसके घर पहुंची, उसने पुलिस वालों को देखा और पहचान लिया कि ये वही लोग हैं जो कुछ दिन पहले डॉक्टर बनकर उसके घर आए थे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति ने न केवल अंजलि और दीपाली की हत्या की बात कबूल की, बल्कि उसने खुलासा किया कि वह और भी 5 महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या कर चुका था। उसने बताया कि कैसे वह अपनी शिकार की तलाश करता और फिर मौका देखकर उन पर हमला करता। उसका मकसद केवल हत्या करना नहीं था, वह हर बार अपने शिकार को पहले शारीरिक और मानसिक यातनाएं देता और फिर उनकी हत्या करता। 15 साल तक वह पुलिस की नजरों से बचता रहा। वह अपने हर कदम को इतनी चालाकी से उठाता था कि कोई भी उस पर शक नहीं कर पाता। उसके अपराधों की दरिंदगी ने पुलिस और समाज को सन्न कर दिया। आखिरकार 15 साल की लंबी लड़ाई के बाद अंजलि और दीपाली के परिवारों को न्याय मिल गया। हत्यारे को अदालत में पेश किया गया, जहां उसे फांसी की सजा सुनाई गई। अंजलि के पिता आरिफ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह आंसू दर्द के नहीं बल्कि संतोष के थे। अरुण ने भी अपनी पत्नी दीपाली की याद में उसके लिए इंसाफ पाया।